आज हमारा ये अपमान तुम दोनों के कारण हो रहा है। तुम दोनों की करतूतें छुपाते छुपाते ये नौबत आ गई है कि वो कमरे में बंद रहने वाली गायत्री हमारी जासूसी करने लगी। कितनी मुश्किल से मैंने थारे पापा सा का विश्वास जीता था, वरना वो तुम्हारे को सिर्फ औलाद के खातिर ब्याह कर लाए थे। तारे पैदा होने के बाद मैंने ही धीरे धीरे गायत्री का पत्ता काटा, और आज खाली वो ही रुक्मी के साथ ना है, बल्कि मासा को भी धीरे धीरे उसके पास ले जा रही है। देख लेना, वो दिन दूर ना है जब रुक्मी, रसाल, रणबीर, मासा सब एक तरफ हो जाएंगे। उस रुक्मी का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे जीजी, दो दोस्तों को लड़ाने के लिए दुश्मनों से भी हाथ मिलाना पड़ता है, उनका विश्वास जीतना पड़ता है, उनकी दोस्ती, उनकी बॉन्डिंग को ऐसे ही खोखला कर देना पड़ता है जैसे दीमक पेड़ के तने को खोखला कर देती है। पर जैसे ही हवा का जोर का झोंका आया, पेड़ का जेर राम जी की हो जाता है। जो जीजी आपको हमारी बात समझ में आ रही हो तो ठंडे दिमाग से सोचो, रास्ता अपने आप निकल जाएगा। मारे रहते रसाल इस हवेली में हुक्म चलावे, ये मैं बर्दाश्त ना कर सकूं। मारे को उन दोनों बहनों को इस तरह तोड़ना होगा जिससे रणवीर का जीना भी मुश्किल हो जाए और वो किसी काम लायक भी ना रहे। मारे सिंदूर की रक्षा करना, मैं इसी सिंदूर के सहारे अपना सारा जीवन काट सकूं, पर इसके चलते ठाकुर साहब पर कोई आंच ना आ जावे, वरना मैं रसाल को क्या जवाब दूंगी, खुद कैसे जीऊंगी। खाना था ये आप भी जानो कि कुछ समय के लिए हमारे माथे से ये सिंदूर मिट गया था, पर क्यों मिटा था ये भी आप जानो। वो गाना था दादी साहब, आप बैठे। सदा सुहागन रहो। कैसे मिटाने दियो तूने अपनी मांग का सिंदूर? दादी साहब, वो तू राजपूत की छोरी है ना, जो अपने सुहाग के वास्ते मर मिटे है, अपने सिंदूर की रक्षा के वास्ते हर दुख दर्द को झेल सके है। रणवीर का थारे से नफरत करना थारी अपनी भूल की सजा है। जी तूने अपना चेहरा उससे छुपाया ना होता तो आज थारे को इस तरह ना जीना पड़ता। जी मैंने थारी और रणवीर की कुंडली मिलवाकर यह ब्याह करवाया तो उसमें रणवीर का ही भला था, क्योंकि रणवीर के जीवन में आने वाली हर विपदा को थारी कुंडली, थारे माथे पे उसके नाम का लगा ये सिंदूर ही उसकी रक्षा कर सकता था। दीप पे लांछन लगाने के बाद भी मैंने थारे को इस हेली में रहने दिया, उसका कारण भी यही था, वरना मैं वो पहली औरत होती जो थारे को इस घर से चले जाने को कह देती। दादी साहब, मैं आज के बाद कभी अपने मांग का सिंदूर मिटने ना दूंगी, चाहे मैंने जो करना पड़े मैं करूंगी। लेकिन इस बात का ये अर्थ ना निकालना कि तू रणवीर और रसाल को इस बात का एहसास दिलावेगी। मरने मंजूर है दादी साहब, मैं किसी को भी इस बात का एहसास ना दिलाऊंगी, पर आप मारे से नाराज मत रहो, मारे से बात करो दादी साहब, मारे को अपनी सेवा करने दो। मैं आपकी सेवा के सहारे अपना सारा जीवन जी लूंगी।
कहाँ रही हैं? यूं ही घूमने चली गई थी। ये रणवीर रसाल अभी तक मंदिर से लौटे ना है। नहीं मासा, अभी तक तो नहीं आए। बड़ी देर लगा दी दोनों ने। मैं रणवीर को फोन लगा के पूछू हूँ। मासा, आ गए दोनों। तो दादी सा सदा सुहागन रहो। खुश रहो। अच्छा हुआ तुम दोनों आ गए। मासा तुम्ही को फोन लगा रही थी। दादी सा, कुछ खास बात? नहीं, तुम दोनों ने आने में बड़ी देर कर दी तो वही पूछना चाह रही थी। दादी साहब, हम तो जल्दी लौट आते, लेकिन रास्ते में एक बहुत भयानक हादसा होते होते टल गया हमारे साथ। कहीं हो बेटा? वो गाड़ी के आगे अचानक एक आदमी आ गया। अगर रसाल ने एन मौके पे स्टीयरिंग ना घुमाया होता तो वो आदमी गाड़ी के नीचे आ जाता। बस ये समझ लीजिए कि किस्मत ही थी कि बच गए। इसी वास्ते शायद हमारा मन बेचैन हो रहा था। अब आप चिंता मत कीजिए दादी साहब, अब मेरा लकी चार्म मेरे साथ है। सच, ये समझ लीजिए कि मेरा लकी मैस्कट है रसाल। ठाकुर साहब, वो क्यों हुए? मतलब वो सौभाग्य लाने वाली, यानी कि तू। हाँ, अब मैं ऑफिस चलता हूँ, बहुत देर हो गई। बेटा खाना तो खा के जा। जी, अभी ऑफिस के लिए बहुत देर हो गई है, मैं जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है? मैं जानू हूं तू नाराज होकर गई है, पर थारे को भेजने के अलावा कोई और चारा भी तो ना था हमारे पास। पर थारी ये जिद कि मोहित से ब्याह करूंगी पूरी ना हो सके लाडो। लाडली थी ना मूमल, आपसे लड़ झगड़ कर अपनी सारी जिद पूरी करवाती थी। शायद इस बार भी आप उसकी बात मान लेते, पर मैं क्या करूं, आप भी ना रहे, रणवीर भी अपने काम में व्यस्त हो जावे। एक मूमली थी जिससे बात करके मैं अपना अकेलापन दूर कर लेती थी। बताओ ना क्या करूं। हमेशा वास्ते तो ना गई है ना मासा, बस 2 महीने वास्ते गई है। और आप देखना, ये 2 महीने पलक झपकते ही कट जाएंगे। मासा, मैं सबके फैसले के खिलाफ तो ना बोल रही हूँ, पर जब मूमल की खुशी मोहित के साथ ही है तो इस बात पर दोबारा विचार ना हो सके? कुंडलियां ही नहीं मिली मूमल और मोहित की। हमारा ब्याह भी तो कुंडली मिलाए बिना ही आपके बेटे से हुआ है ना मासा। आज वो भी खुश है और हैप्पी। मासा, रुक्मी जी कह रही थी कि मोहित भी मूमल को बहुत चाहे,
थारी बहन की क्या सलाह है? मारे को ये जानने की जरूरत ना है। होती कौन है वो मारे को सलाह देने वाली? उसकी जो जगह है वो भूले ना, कह देना उसे। अच्छा, अब आप चलो मासा, खाना खा लो, मैं आपको साथ ले जाने आई हूँ। आज जो भी हुआ उससे हमारी रसाल की इज्जत ठाकुर साहब की नजर में और बढ़ जाएगी और हमारे को भी उनके नाम के इस सिंदूर के सहारे जीना आसान हो जाएगा। प्लीज चिल्लाना मत प्लीज। आप बैठे। वो मोमल ने अपना फोन बंद किया हुआ है और मैं कई दिनों से उससे मिलकर बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। उनको 2 महीने वास्ते हवेली से कहीं दूर भेज दिया गया है। क्यों? उनको इस हवेली से दूर भेजने के पीछे आप ही कारण है। बहुत प्यार करे हैं वो आपसे। उसने तो अपने घर वालों के सामने भी बोल दिया है कि वो ब्याह करेगी तो सिर्फ आपसे। मोहित सा, आप ठीक तो है ना? मोमल की जाने की खबर सुनकर ऐसा लगता है जैसे मेरी जान ही चली गई। 2 ही महीने वास्ते तो गई है, आ जाएगी। प्यार करने वालों की तड़प देखकर दुख तो होवे है हमारे को, पर नसीब में उसको भी तो फैसलों कुछ होवे है। सुन कजरी जी, गट्टे और सांगरी की सब्जी और काजरा की चटनी कैसी रहेगी? मैं तो आकर आपको बताने ही वाली थी कि ये तो ठाकुर साहब को मनपसंद है, पर आपने तो पहले ही सोच लियो। और क्यों ना सोचे, आखिर आप भी तो उनकी मनपसंद हो। अच्छा, आप जल्दी जाओ वरना ये चाय ठंडी हो जाएगी। जी। अरे रसाल, तू अठे भंडारे में क्या कर रही है? जी, वो मैं ठाकुर साहब वास्ते उनकी मनपसंद सब्जी बनाने जा रही हूँ, गट्टे और सांगरी की, और साथ में काजरा की चटनी भी। अच्छा चल ठीक है, मैं थारी मदद कर देती हूँ। गट्टा मैं बना दे। ना जी, अब हमारे को बनाने दो ना। अच्छा ठीक है, तू ही बना ले। पर थारे को याद है ना कि उसपे के पड़े हैं? बेसन, कलौंजी, अजवाइन और नमक डाल के अच्छी तरह मिला लेना। और हाँ, उसकी छोटी छोटी लोई बनाकर ना टुकड़े करके तल लेना अच्छी तरह। हमारे को पता है जीजी। बहुत अच्छा। और हाँ, काजरा की चटनी में हरी मिर्च थोड़ी ज्यादा डालियो। अरे तो सुन भी रही है मैंने क्या बोला? ना जीजी, हरी मिर्च तो बिल्कुल ना, उन्हें पसंद ना है। थारे को कैसे मालूम? अब हमारे को ना पता होगा तो भाभी साहब, आपरे वास्ते। किसका फोन है? और किसका? जी, कुछ खास बात? हाँ, आज तुमने एक बहुत जरूरी चीज तो मुझे दी ही नहीं और मैं ऐसे ही ऑफिस चला आया। क्या देना भूल गई मैं? ठाकुर साहब,
आप तो वहाँ ऑफिस में अकेले होंगे, पर मैं अत्या अकेली ना हूँ। क्यों? कौन है तुम्हारे पास? मैं भंडारे में हूँ। अरे तो भंडारे से बाहर जाओ और जल्दी से मुझे दे दो। देखो, तुम जितनी देर लगाओगी, शाम को तुम्हारा तोहफा उतनी देर में मिलेगा। क्या तोहफा है? अब ये तो सरप्राइज है, ये थोड़ी बताऊंगा मैं। हाँ, लेकिन जब तक मुझे मेरा तोहफा नहीं मिलेगा, तुम्हें तुम्हारा नहीं मिलेगा। ठाकुर साहब, समझ क्यों ना रहे हो? आसपास लोग हैं, मैं आपके वास्ते कुछ बना रही हूँ। तुम एक काम करो, तुम वहां भंडारे में रह के खाना बनाती रहो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठाकुर साहब, नाराज तो ना है ना? नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। बाय। अब क्या करोगी रानी? जे तुम्हारे सिपाही को मारती है, तुम्हारा ऊंट थारे राजा को मार देगा, और जे तो अपने राजा को बचाने के लिए बीच में आती है, तुम्हारा घोड़ा थारे को मार देगा और थारा राजा फंस जाएगा। बड़ी ठाकुराइन जी, सोनार जी आए हुए हैं। अरे गोपाल दास जी, आप? घनी खम्मा। घर में कोई शादी ब्याह तो ना है, फिर आपका कैसे आना हुआ? बड़ी ठाकुराइन जी, रणवीर सा ने अपनी बिंदड़ी वास्ते यो कंगन भेजो है। कौन सी पींदड़ी वास्ते? मारा मतलब था कि आपके पास उसके हाथ का नाप था के? ठाकुर सा के ब्याह में सारे गहने मैंने ही तो बनाए थे। कितना अच्छा ब्याह किया तो। अच्छा, मैं चालू हूँ, ये कंगन बिंदड़ी को दे देना। घनी खम्मा। खम्मा। यो तो हमारे हाथ एक और कड़ी लग गई आग लगाने वास्ते। यो नाप तो रुक्मी के हाथों का है। अरे रुक्मी, अठियाना, ये ले, ये रणबीर ने भिजवाए थारे वास्ते। इतनी हैरान होने की क्या जरूरत है? ये थारे वास्ते ही तो है। थारे माथे का सिंदूर उसका सुरक्षा कवच जो ठहरा, तो उसके लिए वो थारे वास्ते सोने के कंगन भी ना भिजवा सके। अरे अब देख के रही, पहन ले इसे। ना ठाकुराइन, ये कंगन हमारे वास्ते ना है, रसाल के वास्ते है। रुक, जे मैं साबित कर दूं कि ये कंगन थारे वास्ते है तो पहन लेगी। एक बात बता रुक्मी, थारी और रसाल की कलाई में थोड़ा सा तो फर्क होवेगा ही, है ना? जी। तो फिर ये थारी कलाई में ना आए तो मैं हार मान जाऊंगी। मारे को माफ करना ठाकुराइन, पर मैं ये ना कर सकूं। जे ठाकुर साहब ने हमारे वास्ते लिए होते तो खुद आकर देते और अपनी बींदनी वास्ते किसी और से भिजवाते। रुक्मी तू नौकरानी है, एक दासी है, इतनी बड़ी बड़ी उम्मीदें मत रखा कर। रणबीर ने थारे वास्ते कंगन भिजवाए, उसकी भावनाओं का अपमान ना कर। जो ये कंगन थारे नाप के ना होंगे तो थारे को ना आएंगे। ले, पहन ले। अरे मैं रसाल को बताने भी ना वाली कि थारे से मैंने ये कंगन पहनने को कहा था। रणबीर की गाड़ी का हादसा होते होते बच गया, वो थारे कारण ही तो बचा। तो क्या वो थारे लिए कंगन भी ना भिजवा सके? अब ले, पहन ले इसे, ले। और ठाकुराइन, वो पहन लेना,
तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कंगन पहनने की? हाँ, ठाकुर साहब वो आपने रणवीर, क्या हुआ बेटा? दादी सा देखिए इस लालची को। मैंने रसाल के लिए ये कंगन भिजवाए थे, लेकिन ये पहने बैठी है यहाँ पर। रुक्मी, ऐसा क्यों किया तूने? अरे एक बार तो सोचना चाहिए था। रणबीर ने इतने प्यार से अपनी बिंदनी रसाल के लिए कंगन भिजवाए थे, क्या थारे को अपनी बहन से इतनी जलन होने लगी है? बड़ी ठकुराइन, आप ही ने तो। चुप रहो, खबरदार जो ताईसा से जमा लड़ाई तुम। देखा तुमने, ये है तुम्हारी बहन, इसकी तरफदारी करती रहती हो तुम। आज सबने खुद अपनी आंखों से देख लिया, अब क्या कहना है तुम्हें? अब भी निर्दोष है ये। मनहूस, तो कौड़ी की दासी तेरी ये मजाल। निकाल निकाल ये कंगन। अब क्यों दर्द हो रहा है? जब पहना था तब तो दर्द न हुआ होगा। चाटे से हट। क्या हो गया था हमारे को? क्यों मैं बड़ी ठकुराइन की बात मान बैठी? कितनी बड़ी भूल हो गई हमारे से। अपनी ही बहन वास्ते भेजे गए उसके बीन के तोहफे को क्यों पहन लिया? क्यों? रसाल, बारे पर नाराज होने से पहले हमारी पूरी बात सुन ली। बारे को वो कंगन पहनने वास्ते बड़ी ठकुराइन ने मजबूर कर दिया था। वो थारी और बाहरी कलाई के नाप के बारे में बात कर रही थी और अपने आप ही जबरदस्ती हमारी कलाई में वो कंगन डाल दी। जी पर ताईसा तो हमारे आने के बाद वहां आई थी ना रसाल, वो पहले वही। मैं अपनी काना घा की कसम खाकर कहूँ, हमारी बात पर विश्वास कर रसाल। मैंने वो कंगन जानबूझकर ना पहने जो थारे वास्ते थे। जी हमारे को आपके बात पर भरोसा है, पर ठाकुर साहब और बाकी सब आपकी बात पर भरोसा करेंगे या ना, ये मैं ना जानूं। तायसा अब तो पानी सर के ऊपर चला गया। ये रुक्मी की हरकतें मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। बहुत ही घिनौनी हरकत की है रुक्मणी ने। हमारा रणबीर अपनी बींदनी को कंगन देकर सरप्राइज करना चाहता था और बींदनी ने भी उसके लिए उसका मनपसंद खाना बनाया है, पर उस मनहूस ने सारा खाना खराब कर दिया। अब जो होना थो सो हो गयो। पर रुक्मणी के बारे में परेशान होकर हम क्या कर लेंगे? तो आप क्या चाहो कि हम सब कुछ भूल जाएं? रणवीर ने रुक्मणी को जितना सुनाना था सुना लिया, अब वो आगे से ऐसा ना करेगी। आप तो बस अब ये चर्चा अठे ही समाप्त की जावे। रुक्मी से मैं बात कर लूंगी, तुझे क्या करना है। नहीं रसाल, आज रुक्मी के बारे में तुम्हारे मुंह से मैं कोई सफाई नहीं सुनना चाहता। हर बार यही होता है, पहले वो गलतियां करती और उसके बाद उसकी गलतियों में तुम उसका साथ देती है।
को समझो। हम क्यों किसी और की वजह से अपने मजबूत होते हुए रिश्तों को कमजोर होने दें? और फिर तुम अच्छी तरह जानती हो कि आज तक मैंने रुक्मी पर बिना वजह गुस्सा नहीं किया है। अब वो हर बार ऐसे वक्त पे हमारे बीच में आ जाती है जब हम एक दूसरे के साथ अपने हसीन पल बांट रहे होते हैं। तो फिर तुम्हें बताओ, ऐसे में मेरा उस पर गुस्सा होना जायज है कि नहीं? तुम्हारी शक्ल से साफ दिख रहा है कि तुम अभी अभी रुक्मी से मिलकर आ रहे हो, और अब उसकी बात पर विश्वास करके तुम मुझे यकीन दिलाना चाहते हो। ठाकुर साहब, हमारी जीजी है वो, कैसे उनकी बातों पर विश्वास ना करती? तुम्हारा मन बहुत साफ है रसाल, इसलिए तुम उसके झूठ को समझ नहीं पाती हो। अरे ताईसा कह तो रही है कि वो गोपाल दास आए थे उन्हें कंगन देने, और ताईसा ने साफ साफ रुक्मी को कहा था कि ये कंगन ले जाकर तुम्हें दे दे, लेकिन नहीं, वो बहाना बनाकर टाल गई। अगर उसके मन में खोट नहीं होता ना रसाल, तो वो उस कंगन को हाथ तक नहीं लगाती जो मैंने तुम्हारे लिए भिजवाए थे। खैर छोड़ो, सुना है आज तुमने मेरे लिए कुछ स्पेशल खाना बनाया, तो फिर खाना यहीं ले आओ, आज हम यहीं खाएंगे। ओके जी। ये ले। ये किस वास्ते दादी सा? रुपया, पीसा, जेवर, जो कुछ भी थारे को चाहिए लिख कर दे दे मारे को। मैं वचन दे हूँ, सब कुछ थारे को मिल जाएगा। दादी सा, ये मारी बात अभी पूरी ना हुई है। उसके साथ साथ मारे को ये भी लिख कर दे दे कि एक बार ये सारी चीजें थारे को मिल जाने के बाद तो उन चीजों को छुएगी भी ना जो थारे वास्ते ना बनी है। और साथ में ये भी लिख कर दे देना कि तू अपने दासी होने का फर्ज निभावेगी, रणवीर और रसाल के बीच में कभी ना आवेगी। दादी सा, ना रुक्मी, मैं थारी कोई सफाई सुनने ना आई हूँ, थारे से लिखित वचन लेने आई हूँ। लिख कर दे दे मेरे को, ताकि फिर कभी भूले से भी थारी नियत में कोई खोट ना आवे। आपको भी हमारी नियत में खोट लगे है दादी सा? जब तक आपको ठाकुर सा और रसाल के ब्याह के बारे में मालूम ना था, आपकी खुशी के वास्ते कितनी बार गहने जेवर पहनती और लौटाती रही हूं। कभी हमारी नियत में बदलाव ना आयो दादी सा, और आज आप हमारे से लिखवा कर हमारी नियत की परीक्षा ले रही है। देख रुक्मी, मैंने भी थारे वास्ते कुछ ना किया ऐसा ना है। आज भी मैं थारे वास्ते ये प्रस्ताव लेकर आई हूं तो थारी खुशी के बारे में सोचकर ही आई हूं, क्योंकि मैं जानू हूं थारे को दुखी रखकर मैं रणवीर और रसाल की खुशी की उम्मीद ना कर सकूं। इसी वास्ते तू लिख कर दे दे मारे को। मैं अपनी निष्ठा और अपनी साफ नियत को कागज के टुकड़े पर लिखकर उसका अपमान न करना चाहूं दादी साहब, पर आज अपने कानादा के सामने आपको एक वचन देना चाहूं कि आपसे बिना कुछ मांगे आपकी आज्ञा का पालन करोगे, और जे मैं हार गई तो आपका दिया हर दंड मारे को मंजूर होवेगा दादी से। दादी सा, आपको हमारी बात पर भरोसा है ना? मारा भरोसा जीतने वास्ते अपना वचन पूरा करके दिखा। अभी तो थारे कानादा की खाई कसम ने मारे को आगे बोलने से रोक दिया।
थारे भरोसे ने ना। अगर सब कुछ सही हो जाता तो रसाल इस समय अपने हाथों में एक कंगन पहनकर मेरे कानों के पास खनका रही होती। ये कैसी बदकिस्मती है मेरी कि मैं रसाल से अपने प्यार का इजहार भी नहीं कर पाया। उस रुक्मी ने कंगन को पहनकर मेरी सारी एक्साइटमेंट को खत्म कर दिया। लोग चाहे कुछ भी बोले, कुछ भी सोचे, पर महारी चेची कभी जानबूझकर उन कंगन को पहनने की भूल ना कर सकी। हमारे को दादी सा को दिया हुआ वचन निभाना है। अपनी रसाल और ठाकुर सा को खुश देखना है। और जे ऐसा हमारे उनके सामने ना आने से होवे है तो ना आऊंगी मैं उनके सामने। कि मारो विश्वास, मारो भरोसो और मारो इंसाफ कटे हद से ज्यादा स्वार्थी तो ना हो कियो है। मैं खुशियां पाने की उम्मीद में उन्हें खो तो ना रही हूं। भिंदड़ी क्या मतलब है सुबह सुबह नाश्ते की टेबल पे लाकर ये कंगन रखने का? कल जो तमाशा हुए हो वो कम था। हमारे को माफ करना आपसे। अब जब तमाशा हुआ ही है तो उसका अंत भी जरूरी है। होश में तो हो क्या गया तुम्हें? हुकुम, जोरी गोपाल दास पधारे हैं। भेज दो। घड़ी खंबा। हुकुम। आप सुबह सुबह उठे? रणवीर ने बुलाया आपको? ना ठाकुर साहब, ठाकुर रणवीर साहब की बिंदड़ी को फोन आया तुम्हारे पास कंगन को लेकर। कंगन तो मैंने बड़ी ठकुराइन को दे दिया तो बिंदड़ी को देने के वास्ते। गोपाल दास जी, ये कंगन लाने से पहले कि ठाकुर साहब ने आपको हमारी कलाई का माप दिया था? माप तो थो हमारे पास। आपरे ब्याह में सारे गहने मैंने ही तो बनाए हैं। और ये बात तो बड़ी ठकुराइन को बता दी थी मैंने कंगन देते टाइम। क्यों बड़ी ठकुराइन, आपने पूछो तो ना हमारे से। कि उस समय हवेली में कोई दासी ना थी आसपास? ना बिंदड़ी साहब, कोई दासी वासी ना थी। कंगन को लेकर कोई समस्या आन पड़ी हो तो फिर से बना कर ला दूं? बस यही जानने वास्ते आपको बुलाया था। आप क्या लेवेंगे? चाय नाश्तो? ना ना, हमारे को दुकान पहुंचना है। अच्छा मैं चालू हूं। हुकुम। अब तो आप सबने सुन लिया ना।
जब गोपाल दास ने ताईसा को कंगन दिए तब तुम्हारी चीची आसपास भी ना थी। पर फिर भी ठाकुर साहब ने चीची के हाथों में कंगन देख ली। मैं ताईसा से विनती करूं कि यह हमें बताए कि चीची के हाथों में वो कंगन कब और कैसे आए। नहीं, इन्होंने जबरदस्ती तो कंगन ना पहनाया जीजी को। ये जानती है कि कंगन मारे माप के ना थे। इन्होंने गोपाल दास से इसका खुलासा करना भी जरूरी ना समझा।